जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एफआईआर के बारे में जानेंगे कि एफआईआर क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज नोट किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एफआईआर जो है वो थाने में यानी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जाता है। ये क्या होता है, तो किसी भी घटनास्थल की उसमें जानकारी होती है। ठीक है, सूचना होता है किसी भी घटनास्थल का। मतलब ये है कि कहीं भी चोरी डकैती या कोई भी केसेस वगैरह या कोई भी अगर ऐसा कुछ होता है जो समाज के लिए सही नहीं है, तो उसका सूचना यानी जब प्रथम हम लोग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जो प्राथमिकी दर्ज करवाते हैं, उसको हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं या एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो घटनास्थल के सूचना के बारे में जब हम पुलिस को हम पहली जानकारी देते हैं, उसको हम लोग एफआईआर कहते हैं यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जब हम किसी के खिलाफ केस करते हैं या कोई भी केसेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक फौजदारी केस और दूसरा दीवानी केस। यानी फौजदारी यानी क्रिमिनल केस, दीवानी यानी सिविल केस। तो ये दोनों केस अलग अलग अदालत में जाते हैं, इसके लिए अलग अलग केसेस भी है। क्रिमिनल केस किसको कहते हैं, यानी फौजदारी केस कौन सा होता है, जो मारपीट चोरी डकैती यानी हिंसात्मक होता है, एकदम मारधार एक्शन वाला जिसमें केस है, माथा फाड़ दिया, मर्डर कर दिया, चोरी डकैती लूटपाट, ये क्रिमिनल केस हो गया। सिविल केस क्या हो गया, सिविल केस जहां जायदाद संपत्ति का केस होता है, डाइवोर्स मैरिज ये सब केस हो जाए, शादी विवाह, जो गलती से शादी कर लेता है, जिसको लगता है कि हमको बहुत अच्छा है इसी से शादी कर लेना चाहिए, भाग के कोर्ट में शादी कर लिया और बाद में पता चलता है कि हमको तलाक लेना है, तो फिर से कोर्ट में जाता है तलाक लेवे। तो तलाक में अगर आप तलाक के लिए अर्जी दे रहे हैं जिस कोर्ट में, वो सिविल केस होता है, यानी कि वो सिविल कोर्ट में आप दर्ज कराएंगे, यानी कि सिविल केस है वो। तो जायदाद संपत्ति शादी ब्याह जितना ही मैटर होगा इस सिविल केस में होगा, और मारपीट चोरी डकैती वाला जितना मैटर होगा वो क्रिमिनल केस में होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एफआईआर के बारे में देख रहे थे कि एफआईआर क्या है। तो एफआईआर दर्ज हम लोग पुलिस के पास करवाते हैं। क्या होता है वो, तो सूचना होता है घटनास्थल का कि भाई क्या क्या हुआ है, कुछ चोरी डकैती कुछ तो मैटर होगा, तो उस मैटर का हम लोग जब पहला रिपोर्ट लिखवाते हैं पुलिस के पास, उसको हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ये कहां लिखाता है, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन में ही लिखाया जा सकता है, जहां मेन इंस्पेक्टर होते हैं या बड़े पुलिस अधीक्षक भी हो सकते हैं, तो पुलिस स्टेशन में ही इसको दर्ज किया जाएगा। देखिए पहले होता यह था कि जिस एरिया में मैटर हुआ, क्योंकि हर पुलिस का एक एरिया होता है कि भाई मेरा इतना एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया। कैसे मान लीजिए बिहार है तो बिहार का अपना एरिया है ना, कि बिहार का प्रशासन बिहार के बॉर्डर तक ही सीमित होगा, तो वैसे ही थाना का भी एक अपना एरिया होता है कि हम तीन गांव का हम देखेंगे, अगर ई गांव में कुछ मैटर हो गया तो केस मेरे पास आएगा, अगर दूसरा गांव का मैटर है तो दूसरा गांव में जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मैटर कहीं का भी हो, जहां भी है, बगल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। बाद में वो पुलिस स्टेशन उस एरिया के मैटर को उस एरिया के पुलिस स्टेशन में अपना केस भेज देगा। तो ऐसे होता है। तो पहले होता था कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में ही केस दर्ज करवा सकते हैं। अब नियम है कि आप कहीं भी केस दर्ज कर सकते हैं, किसी भी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवा सकते हैं। तो ये सूचना है एफआईआर। ओके, अगला मौखिक या लिखित रूप से भी दर्ज किया जाता है, यानी आप बोल के लिखवा सकते हैं। ये पॉइंट देखिए कि स्वयं लिखकर या हस्ताक्षर कर एफआईआर आप दर्ज करवा सकते हैं। स्वयं लिख दीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा मैटर है, उस पर साइन कीजिए और पुलिस को दे दीजिए अपना रिपोर्ट, पुलिस उसको एफआईआर में उतार लेगा। तो आप लिख के भी दे सकते हैं, बोल के भी बता भी सकते हैं कि हाँ आपको क्या क्या मैटर है, सब चीज नोट कीजिए। पुलिस को उसका टोटल विवरण यानी डिटेल्स दर्ज करना पड़ेगा, उसको हम लोग एफआईआर कहते हैं। उसमें डिटेल्स क्या नोट करना पड़ता है, देखिए पहला डिटेल शिकायतकर्ता का विवरण। शिकायतकर्ता कंप्लेन कौन कर रहा है, अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं यानी हम एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, तो हम अपना पूरा डिटेल्स पहले अपना देंगे कि हम है, नाम पता मोबाइल नंबर जितना एड्रेस उड्रेस सब बता देंगे कि हम कौन है। केस एफआईआर किसके खिलाफ कर रहे हो, किस पे केस कर रहे हो, रिपोर्ट किसके बारे में है, तो कोई ना कोई अपराधी के बारे में लिखा रहे होंगे या कुछ ना कुछ घटना हुआ होगा उसके बारे में लिखा रहे होंगे ना, तो उसका भी विवरण अगर पता हो, इन मैटर ना भी पता हो सकता है कोई जरूरी हो, कोई कुछ चोरी डकैती रात के हो गया कहीं पे, तो उस घटना के बारे में एफआईआर दर्ज थोड़ी ना कराएंगे हमको, कि दर्ज तो कराएंगे लेकिन ऐसा तो नहीं बता सकते कौन चोर था क्या था, इसकी जांच पुलिस करेगी। हाँ, लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ किसके खिलाफ केस कर रहे हैं तो आप विवरण दे सकते हैं। और घटना के बारे में तो विवरण देना ही पड़ेगा कि मैटर क्या है, बिना मैटर के आप थोड़े ना पुलिस स्टेशन में गए हो, तो मैटर के बारे में तो आपको पूरा बताना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला है फॉर्म पर हस्ताक्षर। देखिए पुलिस जब पूरा एफआईआर दर्ज कर लेती है जिसमें आपका विवरण, अपराधी का या आरोपी का विवरण, नाम पता डिटेल्स, टोटल विवरण मिलने के बाद पुलिस एक विशेष प्रकार के खास फॉर्म देगा। एक अरेस्ट मेमो कैसे होता था, तो वैसा ही एक फॉर्म होता है एफआईआर दर्ज करने के बाद, उस फॉर्म में पूरा डिटेल रहेगा।
तो जो एफआईआर दर्ज कोई व्यक्ति करवा रहा है, यानी हम अगर दर्ज करवा रहे हैं एफआईआर, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसमें पूरा नोट वगैरह सब देख लें, क्या क्या लिखा हुआ है, विवरण सही तो है कि नहीं, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हुआ, क्योंकि एक भी गलती जो है, हो सके कोई गलती मेरे पे ऊपर भी भारी पड़ सकती है, हो सके वो सबूत बन के उल्टा मेरे ऊपर भारी पड़ जाए। तो इसका भी ध्यान रखना है कि हम कोई भी गलत जानकारी एफआईआर में ना दे। ये इसकी जिम्मेवारी उस कंप्लेनेंट की, यानी जो शिकायत करता है उसकी बनती है, और उसके बाद उसका सिग्नेचर होता है, उसका हस्ताक्षर होता है। ठीक है, एफआईआर की फोटोकॉपी ले सकते हैं आप, मतलब जब पूरा देखिए सिग्नेचर करवा लिए, सब डिटेल हो गया, तो वैसा थोड़े आप सीधे दे दीजिए पुलिस को कि चलिए भाई लीजिए, हो गया मेरा काम मैटर। देखिए हो सकता है पुलिस छेड़छाड़ कर दे, कह दे कि आपसे कि हाँ रिपोर्ट में आप ही ने तो लिखवाया है भाई, आपका नीचे दस्तखत है, सिग्नेचर है, हो सके कुछ रह जाए, कुछ मिस्टेक, या हो सके पुलिस आपके साथ गेम खेल जाए कि यहाँ खाली जगह छोड़ दीजिए, यहाँ हम भर लेंगे, डेट टाइम आप मत भरिए, हम भर लेंगे, वो थाना भर लेगा। जनरली अनपढ़ व्यक्ति के साथ तो थाना कैसे भी खेल सकता है, और नीचे सिग्नेचर आपका ले लेगा कि ठीक है साइनवा कर दीजिए, तो हो गया, फंस गए आप, समझे, फंस जाइएगा, क्योंकि वो अपने से चेंज भी कर सकता है। तो कोशिश करें पूरा आपके सामने डिटेल्स भर जाए, कोई गैप्स ना रहे कि हाँ गड़बड़ हो सके। तो पूरा फिलिंग होने के बाद आप एक फोटोकॉपी भी मांग सकते हैं कि ठीक है सर एक फोटोकॉपी दे दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि हम फोटोकॉपी का अलग से आपको पुलिस कहेगा ठीक है पैसा लाओ फोटोकॉपी करावे के, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप जो भी कंप्लेन कर रहे हैं पुलिस के पास, तो जो एफआईआर आपने दर्ज कराया है टोटल दर्ज, उसका फोटोकॉपी आप अपने साथ रख सकते हैं। कल होके पुलिस को दिखाइएगा ना कि देखिए हमने एफआईआर दर्ज किया है आपके पास। कल होके पुलिस ये भी तो कह सकता है कि आपने एफआईआर दर्ज ही ना कराया है। बहुत सारा होता है ना गुंडा क्रिमिनल से पैसा खा के पुलिस बैठ गया, पुलिस का तो लक्षण है वैसे भी हमारे देश का अलग नमूना है एगो, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। याद होगा भगत सिंह एक बार इंडियन पुलिस एक्ट के बारे में कुछ कहा था। भगत सिंह का एक सपना था कि इंडियन पुलिस एक्ट 1861 जब तक खत्म नहीं होता है तब तक इस देश के लोगों को सही स्वतंत्रता मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस का निर्माण 1860 से पहले 1857 के क्रांति से पहले पुलिस व्यवस्था हमारे पास था ही नहीं, ये सिस्टम ही नहीं था, है ना। दूसरे तरीके से देश को कंट्रोल किया जाता था, क्रांतिवीरों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का निर्माण, तो पुलिस का तो हिस्ट्री खराब है। ठीक है, तो चलिए अभी पुलिस है हमारे यहाँ, तो पुलिस के खिलाफ आप जा सकते हैं, एकदम जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, फोटोकॉपी ले ले, यानी एफआईआर की फोटोकॉपी आप ले ले। अगला, मान लीजिए पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करने से मना करती है कि नहीं हम तुम्हारा एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, हो सके घूस खा ले, कुछ हो सकता है ना। तो एफआईआर दर्ज अगर नहीं, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई आप मना नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 2006 में स्ट्रिक्ट आदेश दिया था कि आप एफआईआर दर्ज करने से रोक नहीं सकते हैं, आपको कंप्लेन रजिस्टर करना पड़ेगा, एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। फिर भी अगर मना करती है पुलिस, गांव वगैरह में तो होता है ना, जाओ जाओ सादा कागज में लीजिए, हाँ ठीक है चलो देख लेंगे हम, तो नहीं, अगर पुलिस मना कर रही है तो आप कहां जा सकते हैं उसका कंप्लेन लेके, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। एसपी मतलब समझिए कि पूरा जिला का ही होता है कंट्रोलर, पूरा जिला का जो पुलिस होता है ना इसके कंट्रोल में होता है, यानी एसपी के कंट्रोल में होता है, समझे। एसपी के यानी कि आईपीएस ऑफिसर जनरली होते हैं, जिला के मालिक नहीं होते हैं, पुलिसों का कंट्रोलर है, तब चीफ नौकर है, और क्या आईएएस क्या है, नौकर है हमारे जिला का। इसको सब देखते हैं हाइप बना दिया है, आईएएस क्या है, पूरा जिला के मालिक होता है। गजब है, बहुत सारे टीचर जिला के मालिक कैसे, लोकतंत्र में जिला के मालिक नौकर कैसे हो जाएगा, है ना। जिला के सेवक है वो, नौकर है, ठीक है, सर्विस कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है वो। तो एसपी वगैरह, एसपी के पास आप कंप्लेन करने जा सकते हैं कि रहा एसपी देख तुम्हारा पुलिस जो है हमारा कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहा है, चलो तुम एक्शन लो। अगला, अगर एसपी भी या कुछ भी मैटर हो सके एसपी, लेकिन जनरली एसपी मान ही जाएगा बात। अगर पुलिस के पास आप केस नहीं दर्ज करें तो डायरेक्ट कोर्ट केस भी आप कर सकते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हैं, या फिर आप मानवाधिकार ह्यूमन कमीशन के पास भी, ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भी आप केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये क्लियर हो गया होगा। आप अगर पुलिस मना कर रही है तो आप एसपी के पास या कोर्ट या फिर मानवाधिकार आयोग में जा करके अपना मैटर समझ सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, अपना रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था एफआईआर का डिटेल्स की उसमें होता क्या क्या, ये हमने पढ़ा था इस वीडियो में। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।